सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम अलंकार टॉपिक की बात कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम पहचानेंगे अलंकार। अलंकार की पहचान करना सीखेंगे कि अलंकार को कैसे पहचानें, क्योंकि रिक्त स्थान में भी एक प्रश्न अलंकार की पहचान वाला आएगा और वन लाइन में भी एक प्रश्न अलंकार की पहचान वाला आएगा। ये आपके 12 अलंकार जो हैं सिलेबस में शामिल है, इन्हीं को हम पहचानना सीखेंगे। ध्यान से एक एक उदाहरण को देखेंगे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, तो यहाँ देखिए स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से पहचानेंगे इनको। जितना भी उड़ेलता हूँ बर बर फिर आता है, तो उड़ेल रहा तो खाली होना चाहिए, लेकिन बर बर आ रहा है, तो ये विरोधाभास। विरोधाभास हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो अंबर पनघट यानी अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी जो नायिका है, तो यहाँ आरोप करने से एक तो रूपक अलंकार हो गया, ये भी आपके सिलेबस में है। और चूंकि उषा पर जो प्रकृति पर जो है मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी हो गया। इसमें दोनों अलंकार हो जाएंगे, इसमें मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार। आगे देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जैसे शब्द आ गया उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो प्रातःकाल का आसमान है उस पर नीले शंख से उसकी तुलना की है, उपमा अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी यहाँ सम आ गया, यानी समानता बराबरी की जा रही है, तुलना की जा रही है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ देखो पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया, ये सरिस शब्द भी उपमा अलंकार में आता है, तो ये भी उपमा अलंकार हो जाएगा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती, तीन बेर शब्द 2 बार आ रहा है, दोनों बार अर्थ अलग निकलेगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखा, यहाँ देखिए कनक और कनक शब्द एक धतुरा और सोने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर भी अलग अलग शब्द आने, एक ही शब्द 2 बार आने से और उसका अर्थ अलग अलग होने से यमक अलंकार हो जाएगा। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, यानी पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, यानी कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा, विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्त अलंकार यहां पर हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहां देखिए बिना बिना शब्द आ रहा है, यानी बिना कारण के भी काम हो रहा है, विभावना अलंकार में ऐसा होता है, विभावना कर देंगे हम यहाँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली सो बिंदु आगे कौन हलवा, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया है, तो यहाँ पर आपके अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। अन्योक्त अलंकार। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होय, बिल्कुल बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होय, तो यहाँ पर एक बात कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात नीचे कही है, तो दृष्टांत अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। बीती विवावरी जागरी, जो रात है, रात पर चेतनता का आरोप किया, प्रकृति पर चेतनता का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार हो जाएगा यहाँ। फिर आगे देखिए, चौदहवां प्रश्न,
तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सेल पर आत प्रिय प्रभात। ये मनु शब्द आ गया यहाँ, और जहाँ मनु शब्द आ जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे अपन। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुआत। तो यहाँ जैसे शब्द आ गया है, मतलब एक बात कह करके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जा रही है, उपमावाचक शब्दों से इसको जोड़ा है, इसलिए हम यहाँ कर देंगे उदाहरण अलंकार। मीठी लगे अखियान लुनाई, तो विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास हो जाएगा। माली आवत देख कर कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनिले काली हमारी बारी। यानी ये फूल और माली तो एक बहाना है, कवि ये बताना चाह रहा है कि मृत्यु होकर रहेगी, यानी मृत्यु निश्चित है। तो जीवन क्षण भंगुर है, अन्योक्ति हो जाएगा। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया है। नीर भरे नित प्रति रही तउन प्यासु बुझाई, वो का वही यानी कारण है पर काम नहीं हो रहा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्ति। विश्व देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी। तो एक तो परिसी सासी सम उपमा अलंकार हो गया, और एक संध्या सुंदरी, संध्या पर सुंदरी का आरोप करने से रूपक अलंकार हो गया, और एक संध्या यानी प्रकृति पर चेतनता का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार हो गया। 3 अलंकार हो जाएंगे इसमें। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरेजो बूढ़े संग सब अंग। यानी यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार हो रहा है कि जो नहीं डूबे वो तो डूब गए, और जो डूब गए वो तिर गए। विरोध की बात कर रहा है। सबे सायक सबल के कोई न निबल सायक, पवन जगावत आग जो दीपई देत बुझाए। देखिए जो शब्द आ गया है, एक बात कह करके उस उदाहरण का है और उपमावाचक शब्दों से जोड़ा है, इसलिए उदाहरण अलंकार हो जाएगा यहाँ। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ मानो शब्द आ गया, और ये मानो शब्द आता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन रूपी धन, तो रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास हो जाएगा। च वर्ण की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास हो जाएगा। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये का ये अलंकार। भव्य भावों में भयानक भावना बढ़ना नहीं, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी अनुप्रास हो जाएगा। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, स देनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास हो जाएगा। और ये कौन सा अनुप्रास है? ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण, ये त वर्ग का, यानी त, थ, द और न, ये त वर्ग से उच्चारण वाले जो अक्षर हैं वो सब इसमें आ रहे हैं, इसलिए अनुप्रास है श्रुत्य अनुप्रास। उसके बाद देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जाई जाई शब्द अंत में आ रहा है, अंत्यानुप्रास होता है, ये भी अनुप्रास है यहाँ।
कुमोदिनी मानस मोदिनी, तो देखिए मोदिनी मोदिनी शब्द 2 बार आ रहा है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये हो जाएगा यमक। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदे विदे सेकी, तो यहाँ पर विदे विदे शब्द 2 बार आ रहा है। एक का मतलब विदय यानी शरीर रहित, और एक विदय का मतलब जो वेदेही है उसके लिए आया है, तो यमक अलंकार यहाँ हो जाएगा। 2 बार आ रहा, दोनों बार अर्थ अलग अलग। गुनी गुनी सबके कई निगुनी गुनी न होत, शून्यो को उत्तरु अरकते, एक अरकते अरक समान उदो, तो अरक अरक 2 बार आ रहा है, एक आंकड़े के लिए एक सूर्य के लिए, यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। मैया में तो चंद्र खिलौना लो, चंद्रमा रूपी खिलौना आरोप किया जा रहा है, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, तो ध्यान दीजिए उर्वशी उर्वशी शब्द यहाँ पर 3 बार आया, लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। एक तो अप्सरा उर्वशी, एक आभूषण उर्वशी, एक उर्वशी यानी हृदय में बसी। चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल, चरणों पर कमल का आरोप करने से रूपक अलंकार हो गया। प्रीति नदी में पावन बोरे, यहाँ भी प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार हो जाएगा। मंदसी मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा, यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। अड़तीसवां देखिए दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन रूपी तरु, रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर भी। उर विहग सा उड़ रहा नील गगन के बीच, विहग सा यानी हृदय पक्षी के समान उड़ रहा, तो तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार हो जाएगा। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लागी, तो सा सी आरा शब्द यहाँ पर भी उपमा अलंकार। नीलोत्पल के बीच सजाए मोती से, मोती के समान आ रहा है, ये पर भी उपमा अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों जुलो होय, यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि काले रंग में डूबने पर काला होना चाहिए, जबकि वो और उज्जवल हो रहा है। 43वां देखिए मुख होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रव सकल कलि महिली दहन, यानी यहाँ वास्तविक विरोध नहीं होने से विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऐसे देखिए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, यहाँ पर भी विभावना अलंकार, बिना कारण के काम हो रहा है। नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, तो यहाँ पर भी देखिए बिना कारण के काम हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उदो, नित बस्ती बहार बरसा की, तो यहाँ पर भी देखिए बिना बादल के बरसात हो रही है, तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, विभावना अलंकार हो जाएगा यहाँ पर भी। राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी बास्वर, कृष्ण चले गए फिर भी उनका तेज चमक रहा है, बिना कारण के काम हो रहा है, यहाँ पर भी विभावना अलंकार। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, मानो शब्द आ गया, मानो शब्द आते ही आपको क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार करना। मधुर वचन कई कई परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदी पोसी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी ये जनु शब्द आएगा, जनु मनु मानो, ये सब आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। जल उठो फिर सींचने को, तो विरोध की बात करता है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। बेन सुनिया जबते मधुर तबते सुनत न बेन, यानी
वचन सुने फिर भी वो कह रहा है कि वचन नहीं सुने, विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास। बावन देखिए, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, आइए फेरी बसंत ऋतु इन डारल के मूल। यानी कुल मिला के समय परिवर्तनशील है ये बताना चाह रहा है, तो यहाँ अन्योक्ति हो जाएगा। मरतु प्यास पिंजरा पुरियो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तो 22 बली के बेर। ये जो कौवा है और जो तोता है उसके माध्यम से समय के महत्व को बताना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। स्वारतु सुकृतु न श्रम वृथा देखी व्यंग विचारी, बाजी पराए पानी परितु पच्छिनों ने मारी। यहाँ पर भी जो जयपुर का शासक था औरंगजेब के इशारे पर अपने ही राजपूत भाइयों को मार रहा था, ये समझाना चाह रहा है। तो बाज और पक्षी तो बहाना है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन वो करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपके अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। और सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पैराई न जाई। यानी कारण है पर काम नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। धन्यवाद।